हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उबसन दुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं वो लेकर के आया हूं ऑन द फेस ऑफ इट। इस लेसन से ऑन द फेस ऑफ इट का अर्थ होता है उसके चेहरे पर। ये क्लास 12 में इंग्लिश का लेसन, इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और ये लेसन का यदि आपने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस लेसन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर जाकर के आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है ये आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट फिजिकल डिसेबिलिटी डिड डेरी सफर फ्रॉम। फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं शारीरिक अक्षमता। डिड डेरी सफर फ्रॉम, जिससे डेरी पीड़ित था। तो क्या शारीरिक अक्षमता थी, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या थी डेरी को। हाउ डिड ही कम बाय इट, और उसे ये शारीरिक अक्षमता कैसे हुई। कम बाय इट यानी उसको ये जो शारीरिक अक्षमता थी ये किस तरह से हुई, क्या हुआ था उसकी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से उसको ऐसा हुआ। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है वन साइड ऑफ डेरीज फेस। डेरी के चेहरे की एक तरफ का जो हिस्सा था वॉज बर्न्ट, वो जला हुआ था। ये तो फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करते हैं हम। एसिड बर्न्ट इट ऑल द वे, और ये कैसे हुआ। एसिड बर्न्ट इट, एसिड ने जला दिया था ऑल द वे, पूरी तरह से। एक साइड का जो चेहरा था वो जला हुआ था, और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसका है एसिड बर्न्ट इट ऑल द वे, एसिड ने इस चेहरे को जला दिया था। सो इसलिए डेरी सफर्ड फ्रॉम द सेंस ऑफ इनफेरियोरिटी, इसलिए डेरी किससे सफर कर रहा था, किससे पीड़ित हो रहा था। सेंस ऑफ इनफेरियोरिटी कहते हैं हीनता की भावना को। मन के अंदर जो हीनता की भावना आ जाती है उसको कहते हैं सेंस ऑफ इनफेरियोरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। व्हाट इज डेरी अफ्रेड ऑफ, डेरी किससे भयभीत था, डेरी को किससे डर लगता था। आंसर देखिए, डेरी वॉज लोनली, डेरी अकेला था, एंड विथड्रॉन, और विथड्रॉन का अर्थ होता है एकदम से जो कटा हुआ होता है, यानी आप बोल सकते हो इंट्रोवर्ट, जो दूसरों से घुलता मिलता नहीं है उसको बोलते हैं। तो वो अकेला था एंड विथड्रॉन था, यानी दूसरों से ज्यादा घुलने मिलने का उसको शौक नहीं था। He was afraid of seeing himself in the mirror, और वो किससे डरता था, अपने आप को दर्पण में देखने से डर लगता था उसको। अकेला रहता था और विथड्रॉन था, यानी गैर मिलनसार था, मिलता जुलता नहीं था लोगों से, और दर्पण में देखने से उसको डर लगता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज डेरी नॉट लाइक बीइंग विद अदर पीपल, डेरी दूसरे लोगों के पास होना पसंद क्यों नहीं करता है, यानी दूसरे लोगों के पास जाना उसको क्यों पसंद नहीं है, दूसरे लोगों की संगति उसको क्यों पसंद नहीं है। तो इसका आंसर है, डेरी है जो बर्न्ट फेस, डेरी का चेहरा होता है वो जला हुआ होता है, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और वो हीन भावना से पीड़ित होता है, यानी उसके मन में इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हीन भावना घर कर जाती है। सो इसलिए ही डज नॉट लाइक टू गो नियर अदर पीपल, इसलिए वो दूसरे लोगों के नजदीक जाना पसंद नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिस्टर लैम्प सफर फ्रॉम। अब मिस्टर लैम्प को कौन सी डिसेबिलिटी थी, यानी अक्षमता थी, मिस्टर लैम्प को क्या प्रॉब्लम थी। हाउ डिड ही ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, और मिस्टर लैम्प जो है उन्होंने अपनी जो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस यानी एकांतपन की जो भावना थी उसके ऊपर किस तरीके से ओवरकम किया, किस तरीके से काबू पाया। एंड एलिनेशन, एलिनेशन कहते हैं विलगाव को, यानी अमैत्री भाव को बोलते हैं। तो मिस्टर लैम्प ने अपने लोनलीनेस और एलिनेशन की जो भावना थी उसके ऊपर किस तरीके से काबू पाया। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर है मिस्टर लैम्प्स लेग वॉज ब्लोन ऑफ इन द वॉर। अब मिस्टर लैम्प को क्या डिसेबिलिटी थी पहले तो वो देख लीजिए। मिस्टर लैम्प की जो टांग थी वॉज ब्लोन ऑफ इन द वॉर, वो युद्ध के अंदर उड़ गई थी, यानी उनकी एक टांग है वो युद्ध के अंदर उड़ गई थी, टूट गई थी। ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी, और वो अपने आप को बिजी रखते थे। इन सिटिंग इन द सन, धूप में बैठते थे। एंड रीडिंग बुक्स, और किताबें पढ़ते थे। तो अपने अकेलेपन की जो भावना थी उसको इस तरीके से वो दूर किया था उन्होंने। किड्स केम टू हिम, बच्चे हैं वो उनके पास आते थे। दस ही ओवरकेम सच फीलिंग्स, और इस प्रकार उन्होंने ऐसी भावनाओं के ऊपर काबू पा लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वॉज मिस्टर लैम्प फ्रेंडली विद किड्स। मिस्टर लैम्प जो है वो मैत्रीपूर्ण कैसे थे, डिस्पाइट देम
टीजिंग हिम। तो पर्सन आपसे पूछा है कि मिस्टर लैम्ब है वो बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण कैसे थे, डिस्पाइट, डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, डिस्पाइट देम टीजिंग, हालांकि वो बच्चे हैं वो मिस्टर लैम्ब को टीज करते थे, चिढ़ाते थे, अबाउट हिज ब्रोकन लेग, उनकी टूटी हुई टांग को लेकर, फिर भी मिस्टर लैम्ब उन बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण थे, फ्रेंडली व्यवहार करते थे, प्यार से पेश आते थे। कैसे? आंसर देखिए इसका, There was nothing that did not interest him. ऐसी कोई चीज नहीं थी that did not interest him, जो मिस्टर लैम्ब को इंटरेस्ट ना करे, यानी उनको उस चीज के अंदर रुचि ना हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, उनको हर चीज में रुचि थी। किड्स कॉल्ड हिम लैम्बी लैम्ब, बच्चे हैं मिस्टर लैम्ब को लैम्बी लैम्ब यानी लंगड़ा लैम्ब कह करके बुलाते थे। Yet he gave them apples, pears and toffees. फिर भी मिस्टर लैम्ब है उनको एप्पल्स देते थे, पियर्स यानी नाशपाती देते थे, एंड टॉफीज और उनको टॉफियां देते थे। ही मेड टॉफीज विद हनी, और मिस्टर लैम्ब है वो शहद से टॉफियां बनाते थे फॉर देम, उन बच्चों के लिए। ही ऑलवेज केप्ट द गेट ओपन, और वो अपना जो दरवाजा है वो हमेशा खुला रखते थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज डेरी कम बैक टू मिस्टर लैम्ब्स हाउस? डेरी है वो मिस्टर लैम्ब के हाउस में वापिस क्यों आ जाता है? आंसर देखिए, मिस्टर लैम्ब ऑफर्स डेरी, मिस्टर लैम्ब है वो डेरी को पेशकश करते हैं टू लिव विद हिम इन द गार्डन, कि वो उनके साथ गार्डन के अंदर रह सकता है। मिस्टर लैम्ब कैन मेक डेरी कैपेबल, और मिस्टर लैम्ब है वो डेरी को कैपेबल बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, टू अवॉइड इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना को अवॉइड करने के योग्य बनाते हैं, यानी उसके अंदर जो हीन भावना होती है उसको दूर करते हैं। द क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब, और मिस्टर लैम्ब की यही जो क्वालिटीज होती है फोर्स हिम, उसे मजबूर कर देती है टू कम बैक हिज हाउस, उसके घर में वापस आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी? ऐसी क्या चीज है जो डेरी को खींचती है टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब की ओर, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की तरफ खींचने की बजाय, इन स्पाइट ऑफ का होता है के बजाय, यानी अपने आप की तरफ खींचने की बजाय मिस्टर लैम्ब की तरफ वो खींचा चला जाता है। क्यों? क्या ऐसी वजह होती है, क्या ऐसी बात होती है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर देखिए, मिस्टर लैम्ब इज ए काइंड एंड जेनरस पर्सन। मिस्टर लैम्ब है वो बहुत ही दयालु और बहुत ही उदार व्यक्ति होते हैं, जेनरस पर्सन होते हैं। ही मोटिवेट्स डेरी, और वो डेरी को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, टू फेस द वर्ल्ड, दुनिया का सामना करने के लिए, विद कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया का सामना, लोगों का सामना करने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं। ही ट्राइज टू अवॉइड इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन डेरीज माइंड, और वो डेरी के दिमाग के अंदर जो इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो हीन भावना होती है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए डेरी जो है मिस्टर लैम्ब की तरफ खींचा चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एग्जांपल डज मिस्टर लैम्ब गिव? कौन सा एग्जांपल मिस्टर लैम्ब है वो देते हैं टू अवॉइड इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन डेरीज माइंड? डेरी के दिमाग से हीन भावना को दूर करने के लिए मिस्टर लैम्ब क्या उदाहरण देते हैं? ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर देखिए, मिस्टर लैम्ब गिव्स द एग्जांपल ऑफ ए फ्लावर एंड ए वीड। मिस्टर लैम्ब है वो उदाहरण देते हैं ए फ्लावर एंड ए वीड, एक फूल और खरपतवार का उदाहरण देते हैं। फ्लावर फूल, वीड कहते हैं खरपतवार को। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि बोथ आर ग्रीन प्लांट्स, ये दोनों ही यानी फ्लावर और वीड दोनों ही ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, और उनके अंदर कोई अंतर नहीं होता है। ए वीड इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज ए फ्लावर, वीड भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि एक फ्लावर, यानी खरपतवार भी महत्वपूर्ण होता है और फूल भी महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम? मिस्टर लैम्ब की कौन सी क्वालिटी है वो डेरी को अपनी ओर खींच लेती है? बोर्ड एग्जाम 2012 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो मिस्टर लैम्ब में से क्या क्वालिटी होती है? मिस्टर लैम्ब एडवाइस डेरी, मिस्टर लैम्ब डेरी को सलाह देते हैं। मिस्टर डेरी ने डेरी को सलाह दी थी नॉट टू एस्केप फ्रॉम द पीपल, कि वो लोगों से बचे ना, यानी लोगों से दूर ना भागे। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट, मिस्टर लैम्ब ने डेरी को यह भी बताया कि हैंडीकैप शुड नॉट कम इन द वे, कि हैंडीकैप जो है यानी जो शारीरिक अक्षमता जो है, शुड नॉट कम इन द वे, वो रास्ते में नहीं आनी चाहिए, ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, दुनिया को देखने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। ही मोटिवेट्स डेरी, और वो डेरी को मोटिवेट करते हैं टू फेस द वर्ल्ड विद कॉन्फिडेंस,
कि वो दुनिया का सामना कॉन्फिडेंस के साथ करे, इसके लिए वो मोटिवेट करते हैं डेरी को, उस बच्चे को, ठीक है। और उनका मानना होता है कि हैंडीकैप है, वो दुनिया को देखने के रास्ते में, यानी दुनिया से हम लोगों से मिलते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हैंडीकैप हो नहीं हो, वो शारीरिक अक्षमता है, उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ एंड वाई डज डेरी गेट इनटू द गार्डन? डेरी उस बगीचे के अंदर कैसे आता है और क्यों आता है? तो कैसे आता है उसका आंसर देखिए, डेरी क्लाइम्स द गार्डन वॉल एंड गेट्स इनटू इट। डेरी है वो गार्डन वॉल को फांदता है, ऊपर चढ़ता है दीवार पर गार्डन की, एंड गेट्स इनटू इट, और इसके अंदर आता है। अब क्यों आता है? ही वांट्स टू एंजॉय द लोनली गार्डन। वो लोनली गार्डन को, यानी गार्डन में कोई नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है वो, इसलिए वो एंजॉय करने के लिए आ जाता है गार्डन में। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज डेरी से? डेरी ऐसा क्यों कहता है? पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, कि लोग मुझसे डरते हैं। डेरी सेज दीज वर्ड्स बिकॉज, डेरी ये शब्द बोलता है क्योंकि ही हैज ए बर्न्ड फेस, उसका चेहरा जला हुआ होता है। हिज फेस वॉज अगली, उसका चेहरा भद्दा होता है, अगली होता है। पीपल हेट हिज फेस, और लोग उसके चेहरे से नफरत करते हैं, इसलिए वो ऐसा बोलता है कि लोग मुझसे डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब चेंज द टॉपिक? मिस्टर लैम्ब है वो टॉपिक को क्यों बदल देते हैं? मिस्टर लैम्ब ने टॉपिक को क्यों बदल दिया, विषय को क्यों बदल दिया था? आंसर है इसका, मिस्टर लैम्ब चेंज द टॉपिक बिकॉज, मिस्टर लैम्ब ने टॉपिक को बदल दिया था क्योंकि डेरी सीम्स टू बी डिसअपॉइंटेड। डेरी है वो डिसअपॉइंटेड प्रतीत हो रहा था, डेरी है वो निराशा के अंदर जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। ही वॉज टॉकिंग नेगेटिव, और वो नेगेटिव बातें कर रहा था, यानी नकारात्मक बातें करने लगा था। मिस्टर लैम्ब स्टार्टेड टॉकिंग, मिस्टर लैम्ब ने बातें करना शुरू कर दिया अबाउट एप्पल्स, सेबों के बारे में, टू चेंज हिज मेंटेलिटी, उसकी मेंटेलिटी चेंज करने के लिए, उसकी मानसिकता बदलने के लिए। तो बच्चा है वो नेगेटिव बातें करने लगा था और निराशा की तरफ जा रहा था, इसलिए मिस्टर लैम्ब ने वो टॉपिक है वो चेंज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड डेरीज मदर एडवाइज हिम? डेरी की माँ उसे क्या सलाह देती है? सी एडवाइज्ड हिम, वो उसे सलाह देती है टू स्टे एट होम, कि वो घर पे ही रहे, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और बातों को समझे, बातों को समझने के लिए वो घर पे ही रुके। सी डिड नॉट कंसिडर मिस्टर लैम्ब ए गुड पर्सन, और वो मिस्टर लैम्ब को एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानती थी। सो इसलिए सी डिड नॉट अलाउ हिम, वो उसे अनुमति नहीं देती है, यानी डेरी को अनुमति नहीं दी उसने टू गो टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के पास जाने की। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड डेरी स्टार्ट वीपिंग? डेरी ने रोना क्यों शुरू कर दिया एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के आखिर में वो रोने क्यों लगता है? तो आंसर है इसका, डेरी फाउंड मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड। डेरी है वो मिस्टर लैम्ब को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है, यानी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ पाया उसने। ही हैड फॉलन डाउन, और मिस्टर लैम्ब गिर गए थे फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे गिर गए थे। हैविंग सीन हिज बैड कंडीशन, तो मिस्टर लैम्ब की बुरी स्थिति देख करके डेरी स्टार्टेड वीपिंग, डेरी है वो रोना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन इस लेसन के। अगले लेसन के क्वेश्चन लेकर के मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।